हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे साउंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th। टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 21 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है बच्चों। दिस इज लेक्चर नंबर 22। सो लेट अस बिगिन विद दिस लेक्चर। बच्चों, अल्ट्रासाउंड, सो दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। अल्ट्रासाउंड क्या होता है बच्चों, एंड वेयर वी फाइंड एप्लीकेशंस, एंड जो भी इससे रिलेटेड बातें होंगी बच्चों, उसको हम लोग लर्न करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर सिलेबस। एंड डेफिनेटली जो भी यहाँ पर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, आई विल ट्राई टू कवर, एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अल्ट्रासाउंड, एंड डेफिनेटली वी हैव टू आल्सो डिस्कस एप्लीकेशन, सो वी विल सी वन बाय वन। चलिए बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं। द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी which cannot be heard by human beings are called ultrasound और अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। बच्चों, जनरली जो साउंड वेव होती है ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, दे आर कंसिडर्ड एज अल्ट्रासाउंड। दे आर कंसिडर्ड एज अल्ट्रासाउंड। ठीक है। सो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को ही अल्ट्रासाउंड कहते हैं बच्चों। जो हमारा हियरिंग रेंज होता है, जो हमें पता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, और इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है बच्चों, ग्रेटर देन दिस, इसको कहते हैं बच्चों अल्ट्रासाउंड। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन अदर वर्ड्स द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, and for example a sound wave of frequency 1 lakh hertz is an ultrasound, definitely because 1 lakh hertz की जो frequency है बच्चों, वह 20,000 hertz की frequency से ज्यादा है। So all those frequencies which are greater than 20 kilohertz, they are coming under the category of ultrasound only। ठीक है बच्चों। So ultrasound is reflected just like ordinary sound waves। अल्ट्रासाउंड भी बच्चों ऑर्डिनरी साउंड वेव की तरह रिफ्लेक्ट होते हैं, और जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं साउंड का जब भी किसी रिजिड सरफेस से या सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो दे प्रोड्यूस एकोज। सो यहाँ पर भी बच्चों अल्ट्रासाउंड के केस में भी एको प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रासाउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। बट क्या हम अल्ट्रासाउंड के एकोज को सुन पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी हम जो है बच्चों, अल्ट्रासाउंड को हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो हियरिंग रेंज है उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है अल्ट्रासाउंड, और जब उसका एको होगा बच्चों तो वो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा। ज्यादा इन द सेंस ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें वह भी सुनाई नहीं पड़ेगा। सो एकोज प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हर्ड by our ears, they can only be detected by special equipments. So these waves we cannot detect, echo we cannot detect of ultrasound. So how to by how we can detect all this? So बच्चों, हम इसे केवल स्पेशल इक्विपमेंट्स की हेल्प से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। Due to its very high frequency, ultrasound has a much greater penetrating power than ordinary sound, so it can be used to detect objects। बच्चों, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से जनरली जो है इसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी साउंड। सो जो अल्ट्रासाउंड का यूज होता है बच्चों, इट इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। Bats can produce ultrasonic sound having frequencies much beyond 20,000 hertz while screaming। बच्चों, चमगादड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, एंड देयरफॉर वी कैन से बैट्स जो होते हैं बच्चों वह अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हाइल स्क्रीमिंग। बैट का जो स्क्रीमिंग साउंड होता है, दे आर अल्ट्रासाउंड ओनली। Dogs are also used for detective work by police because they can hear ultrasound, and also because they have an excellent sense of smell। बच्चों, कुत्ते लोग भी जो हैं वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे कैन इवन हियर अल्ट्रासाउंड, एंड देयरफॉर डॉग्स का जो है बच्चों डिटेक्टिव वर्क के लिए पुलिस लोग यूज करते हैं। और डॉग की जो और एक अलग खासियत होती है कि उनकी एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है।
जिसके कारण सूम करके वो बहुत सारी चीजों का पता लगा लेते हैं। तो यह दोनों क्वालिटीज डॉग का जो होता है बच्चों, जिसके कारण की डिटेक्टिव वर्क में डॉग का यूज होता है। These days अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन और पर्पस। अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा एप्लीकेशन है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एज वी नो, एंड जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चों तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ये रिपीट होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली है कि कम हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब है कि टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो टाइम पीरियड कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जो होगा वह मिनिमम होगा। वेवलेंथ विल बी मिनिमम, ठीक है, कम होगा। सो ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू लार्ज एक्सटेंट। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होने के कारण बच्चों और लो वेवलेंथ होने के कारण, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण अल्ट्रासाउंड जो है किसी भी मैटर के थ्रू अगर पास करेगा बच्चों तो दे कैन पेनिट्रेट इनटू द मैटर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। ओके, सो पेनिट्रेटिंग पावर अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा होता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड एक एक करके हम लोग देखेंगे बच्चों। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स without damaging them. Metal blocks are used in construction of big structures like buildings, bridges, machines and scientific equipments, etc. बच्चों अल्ट्रासाउंड का यूज इंडस्ट्री में होता है और क्या पर्पस के लिए होता है, तो डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द फ्लॉज और क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। मेटल ब्लॉक्स में जो इंटरनल डैमेजेस होते हैं बच्चों, जो फॉल्ट फ्लॉज आ जाता है या क्रैक्स जो डेवलप हो जाता है, सो हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट क्रैक्स, सो दैट cracks can be detected by using ultrasound और without damaging the metal block। हम जिसका टेस्टिंग करते हैं बच्चों, they are not getting damaged by the exposure of ultrasound, they are only working as detector। so ultrasound केवल flaws या crack को डिटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, इन मेटल ब्लॉक्स का हम लोग यूज करते हैं, वेयर वी यूज दिस मेटल ब्लॉक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। सो बच्चों जहां भी हम इसको मेटल ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, दे शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग तभी होगा बच्चों व्हेन देयर इज नो इंटरनल फ्लॉज और क्रैक्स। बाहर से तो हम बहुत आसानी से चेक करते हैं बच्चों, हमें लगता है कि नहीं ये तो परफेक्ट पीस है, बट इनसाइड में अगर कोई फ्लॉज या क्रैक है बच्चों तो उसको जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। एंड वी विल लर्न कि कैसे अल्ट्रासाउंड के हेल्प से किसी भी मेटल ब्लॉक के इनसाइड जो डिफेक्ट्स होता है या क्रैक्स होता है बच्चों, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देयर मे बी सम फ्लॉज और डिफेक्ट्स सच एज क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते बच्चों, कुछ क्रैक्स या होल्स जो इनसाइड में मेटल ब्लॉक के होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी टेस्टिंग करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का एक्सपोजर करते हैं बच्चों और फिर पता लगाते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। द फ्लॉज लाइक इंटरनल क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर है बच्चों, इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कोई भी इंटरनल क्रैक्स या डैमेज को या फ्लॉ को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपने पास एक मेटल ब्लॉक है और यहाँ से इस तरफ से एक एंड से बच्चों अल्ट्रासाउंड पास किया गया और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं दिस इज डिफेक्ट और फ्लॉ। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द अल्ट्रासाउंड विल पास, तो जब अल्ट्रासाउंड पास होगा बच्चों तो जहाँ कोई डिफेक्ट्स नहीं है तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो जाएगा, यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बच्चों डिटेक्टर लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर। सो ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करेगा, यहाँ पर यह डिटेक्टर जो है अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इधर आया तो इधर रिसीव हो रहा है, यहाँ भी रिसीव हो रहा है बच्चों। हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, पास हो गया, पास आउट हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण, बट यहाँ पर फ्लॉज या डिफेक्ट्स के कारण क्या हुआ बच्चों, ये यहीं से लौट गया। सो दिस सेंट्रल वन, दिस डिटेक्टर इज नॉट डिटेक्टिंग एनी अल्ट्रासाउंड एट दिस स्टेज। सो डेफिनेटली वी कैन से कि यहाँ पर जो है फ्लॉज या डिफेक्ट डेवलप हो गया है।
So ultrasound is reflected back from the defective locations inside the metal block. So यहाँ से यह रिटर्न हो जाता है. Now ultrasound wave, इस चीज को बच्चों और एक दूसरे यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसमें कोई ये मेटल ब्लॉक है, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, नो डिफेक्ट्स, सीधे गया यहाँ पर, इसमें भी सभी में अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर में डिटेक्ट हो गया, देयर इज नो डिफेक्ट, दिस इज वेल टेस्टेड. नाउ विद डिफेक्ट वाले में क्या होगा बच्चों, मेटल ब्लॉक में जब अल्ट्रासाउंड पास कराएंगे तो इधर पास कर गया, यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट है. So this defect, due to this defect, ultrasound is getting reflected back. Okay, so this is how we detect the flaws or cracks inside the metal block. So यहाँ से आगे अगर इस दोनों पॉइंट को लिस्ट कर ले बच्चों, ultrasound waves are made to pass through one face of the metal block to be tested, and ultrasound detectors are placed on the opposite face of the metal block to detect the transmitted ultrasound wave. जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया, एक तरफ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर रखते हैं टू डिटेक्ट द अल्ट्रासाउंड. इफ द अल्ट्रासाउंड वेव passes uninterrupted through all the parts of the metal block, then the metal block is flawless or defect free, having no internal cracks. अगर कोई क्रैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारा अल्ट्रासाउंड वेव जो है बच्चों यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा और यह कंप्लीटली पास होगा, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एंड दिस शोज कि कोई डिफेक्ट्स नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, if however ultrasound waves are not able to pass through a part of the metal block and get reflected back, then there will be a flaw or defect in the metal block like a crack or a hole. और दूसरे केस में जो हमने ऑब्जर्व किया बच्चों कि अगर कुछ पार्ट से, सारे पार्ट से पास तो हो रहा है, मान लीजिए कहीं पर कोई छोटे से एरिया से पास नहीं हो रहा है, वहां से वापस लौट के आ रहा है अल्ट्रासाउंड वेव, तो दैट एरिया इज द डिफेक्टिव एरिया. वहां पर बच्चों कोई डिफेक्ट्स हो सकता है, या कोई फ्लॉज हो सकता है, या कोई क्रैक्स हो सकता है, या फिर कोई होल्स हो सकता है जिसके कारण कि अल्ट्रासाउंड वहां से रिफ्लेक्ट हो गया. सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द मेटल ब्लॉक्स और मेटल पीस बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड. और क्यों यूज करते हैं बच्चों अल्ट्रासाउंड को? बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई पेनिट्रेटिंग पावर. ओके, सो यहाँ पर जो भी बातें हम लोगों ने करा अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, इसको एक बार आप पहले वापस अच्छे से लर्न करिए बच्चों, वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, और अगले वीडियो में यहाँ से आगे आपके लिए और भी जो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन होगा बच्चों अल्ट्रासाउंड का, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.